जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आज के लिए बाइबल का वचन यिर्मयाह 33 उसका 3 अध्याय, जिसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझ सकता। इस महत्वपूर्ण वाक्य में परमेश्वर अपने लोगों से कह रहे हैं कि तुम अधिक से अधिक प्रार्थना करो। परमेश्वर अपने लोगों से को प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं और यह आश्वासन दे रहे हैं कि वह उनकी प्रार्थना का उत्तर हमेशा और ज़रूर देंगे। इस वाक्य में हमें प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस वाक्य में परमेश्वर हमें बुलाते हैं कि हम उनसे प्रार्थना करें। प्रार्थना करने का अर्थ है ईश्वर से संवाद, अपनी चिंताएं, इच्छाएं और धन्यवाद को उनके सामने रखना। यह एक संवाद है जिसमें हम अपनी भावनाओं और विचारों को ईश्वर के सामने रखते हैं और उनके मार्गदर्शन और सहायता की अपेक्षा करते हैं। इसमें लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर। इसका अर्थ है यहाँ परमेश्वर स्पष्ट रूप से हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। इसका अर्थ है कि वह चाहते हैं कि हम अपने साथ एक निष्कष्ट उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं, उनसे बातें करें और अपनी सभी चिंताएं, खुशियाँ, दुख और प्रश्नों को उनके सामने रखें। प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने मन की गहराइयों को ईश्वर के सामने खोल सकते हैं। हम हमेशा शांति और सुकून प्रदान करती है। हमें जो प्रार्थना है वो हमेशा शांति और सुकून प्रदान करती है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारी सुन रहे हैं। इसमें आगे क्या लिखा है इस वाक्य में, और मैं तेरी सुनकर, मतलब यह आश्वासन देते हैं इस वाक्य के माध्यम से कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु सुनते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो यह केवल संवाद नहीं होता, प्रभु से बात नहीं होती, बल्कि परमेश्वर हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं। यह हमें एक विश्वास दिलाती है कि हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाती और परमेश्वर हमारी बातों को समझते हैं और हमारी समस्याओं को जानते हैं। आगे क्या लिखा है इस वाक्य में, तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यह भाग अंत है, उस महत्वपूर्ण वाक्य के अंत में लिखा है, क्योंकि यहाँ परमेश्वर का वादा है कि वह हमें ऐसी चीज़ें बताएंगे जो हमारे वर्तमान में हमें समझ से परे होंगी। इसका मतलब है कि हमें हमारे जीवन में कोई ऐसी रहस्य और योजनाएं हैं प्रभु यीशु के पास जिन्हें हम अभी नहीं समझते, लेकिन प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर हमें उन रहस्यों को समझाएंगे और हमें उनको समझने की समझ प्रदान करेंगे। वह हमें अपने दिव्य ज्ञान और योजना के बारे में बताते हैं जो हमारे जीवन को सही दिशा की तरफ ले जाता है, जो हमारे जीवन को एक सही और अच्छे रास्ते पर, अच्छे मार्ग पर ले जाता है। गहराई में अर्थ, यह पद हमें यह भी सिखाता है कि प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी मानव समझ सीमित है और कई बार हम जीवन के कुछ पहलुओं को समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर की समझ और ज्ञान असीमित हैं।
और वह हमें ये सब जो भी हमारी पहलू होते हैं ज़िंदगी को, उनको समझने के लिए हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। और लास्ट में हम क्या सीखते हैं इस वाक्य से, वो मैं आपको समझाना चाहूँगी कि हमें प्रार्थना के द्वारा अपनी समस्या और चिंताओं को प्रभु यीशु के सामने रखना चाहिए, ताकि वो उस प्रार्थना को सुने, स्वीकार करें और उन चीज़ों जो हमें नहीं समझ आ रही उनका समाधान हमें दे सकें। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और प्रार्थना के माध्यम से उनके साथ अपने संबंध को मजबूत करते हैं। आइए आज के वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, वचन को सुनने वाले और वचन सुनाने वालों को आपके पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु यीशु राजा। अगर कोई भूल हुई हो तो प्रभु माफ़ करना प्रभु यीशु राजा। हम पूरे इस दुनिया को प्रभु तेरे पवित्र हाथों में सौंपती प्रभु। हमारे पापों के लिए आपने अपनी जान सलीब पे चढ़ाई, हमारे पापों के लिए प्रभु आपने अपनी जान सलीब पे चढ़ाई प्रभु। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी ज़िंदगी में एक एक पल के लिए प्रभु यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जैसे दिन में संभाल के रखा वैसे रात को संभाल के रखना प्रभु यीशु राजा। मैं आपकी प्रार्थना को पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन। प्रभु यीशु की जय।